You are watching a spiritual video. Welcome to my channel Devi Acharya. सुबह की पहली किरण में सोने की चमक होती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो न सिर्फ उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर इसे अपनी आदत बना लें तो आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। बहुत से लोगों की समस्या ये है कि वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। हमारे शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में बताया गया है, तो हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और इससे हम अपनी कोई मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हैं। आज की इस सीखने वाली वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के बाद करने के लिए 5 चीजें बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको 5 तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। ये एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। विभिन्न देशों में सूर्य के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय मनोहर काल कहा जाता है। यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो ये समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वो वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपका बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं, वो चाहे मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या आत्मनिरीक्षण करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। प्राचीन काल में बिजली नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वो हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व
महत्व क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आप सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही करनी चाहिए वो है ध्यान लगाना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम एक ब्रेक लेकर छुट्टियों पर चले जाते हैं। आप 4-5 दिन की छुट्टी पर जाते हैं, फिर आपका मूड 10-12 दिन ठीक रहता है, आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन उसके बाद फिर से निराशा हावी होने लगती है। अगर आप अपने अंदर की शांति चाहते हैं, अगर आपको अपने अंदर एक शांत स्वभाव चाहिए, तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब दुनिया सुबह सो रही होती है और आप अंदर से जाग रहे होते हैं, तो शांति के माहौल में खुद को जानने की कोशिश करें। ध्यान करने से आप मानसिक रूप से फिट रहते हैं। ध्यान का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप अपने लिए 5-10 मिनट निकालें। जब आप ये 1 हफ्ते या 10 दिनों के लिए करोगे तो अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की क्षमता विकसित होगी। कभी कभी जब आपको गुस्सा आएगा तो उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी आएगी। तुम अच्छे इंसान बनने लगोगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठो और ध्यान लगाना शुरू करो। तो ये सुबह उठते ही करने वाली पहली चीज है। जब आप जागते हैं तो दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो है पढ़ाई करना। अगर आप छात्र हैं तो आपको पता है आपके शिक्षक और प्रोफेसर सुबह जल्दी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मोबाइल हमें खींच रहा है। हम सोचते हैं चलो कुछ देखते हैं, गेम खेलते हैं, किसी से बात करते हैं या चैट करते हैं, लेकिन सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो। भगवत गीता हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए। ये सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, उत्पादकता का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। निर्णय, चुनौतियां, लक्ष्य, अगर इन सब के बारे में कभी उलझन में हो तो आपको अपनी उलझन सुलझाने में मदद मिलती है। आप खुद से बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए एक कदम उठा सकते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जिसमें कहा गया था कि जिन छात्रों के ग्रेड अच्छे होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने वालों ने अच्छा स्कोर किया, ये उनकी रिसर्च है। तीसरा काम जो आप कर सकते हो वो है सुबह जल्दी उठकर योजना बनाना। आप एक प्लान बना सकते हो कि जिंदगी में क्या करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी में फंसा हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठकर अपने बारे में सोचने की कोशिश की है? क्या आपने योजना बनाने की कोशिश की है? क्या आपने उस समस्या से निकलने के रास्ते खोजे हैं? अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसे पास नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपने अपनी योजना में बदलाव लाने की कोशिश की है? हमारे पास समस्या ये होती है कि जब हम दिन की शुरुआत देर से करते हैं, जब हम लेट उठते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता। समय दौड़ रहा है, हम घड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और इसी दौड़ में दिन निकल जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास योजना बनाने, एक अच्छी योजना बनाने और उसे लागू करने का काफी समय होता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक टर्म होता है ट्रबल शूटिंग, जो समस्या को ढूंढ निकलता है और हमें सॉल्यूशन दे देता है। यही हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। सुबह जल्दी उठकर जो चौथा काम आप कर सकते हैं वो है आत्मज्ञान। अपने बारे में जानने की कोशिश करो, खुद का विश्लेषण करो। कल तुम्हारा दिन कैसा था, इसे समझने की कोशिश करो। तुमने क्या गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, क्या गलतियों को सुधारा जा सकता है? इसके लिए थोड़ा समय निकालो। सुबह जब तुम सिर्फ अपना समय बिता रहे हो तब तुम्हें अपने बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। तुम खुद का और अच्छे से विश्लेषण कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमारे लिए सबसे अच्छा जज कोई है तो वो खुद हम हैं। तो सबके लिए सबसे अच्छे जज बनो, कमियों को पहचानो और अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ो। लेकिन इसके लिए सुबह जल्दी उठना और आत्मविश्लेषण करना जरूरी है, ताकि ये जान सको कि तुम में कमियां कहां हैं। क्या मुझ में लालच का प्रतिशत बढ़ रहा है?
क्या मुझ में जलन का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या मुझ में गुस्से का प्रतिशत बढ़ रहा है? अगर तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे तो तुम्हें यह सब पता चलने लगेगा। और पांचवी जरूरी बात जो आप कर सकते हो वो है व्यायाम, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, मैं जिम कब जाऊं, योगा कब करूं, टहलने कब जाऊं, साइकिलिंग कब करूं, खेलने कब जाऊं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें तो आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको 1 घंटा तोहफे में दिया है। साइकिल चलाएं, योगा करें, जॉगिंग पर जाएं।